देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बारिश के बाद सड़कों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। शहर के कई इलाकों में सड़कें तालाब बन चुकी हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। गाजियाबाद के शहीद नगर मेट्रो स्टेशन के पास की ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि बारिश के बाद हालात कितने भयावह हो चुके हैं। सड़कों पर भरे पानी ने राहगीरों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया और जगह जगह बने गड्ढे हादसों को दावत दे रही हैं। यहाँ न सिर्फ टू व्हीलर वाहन चालकों को मुश्किल हो रही है, बल्कि चार पहिया वाहन भी कीचड़ और पानी में फंसते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश होते ही सड़कें नालों में तब्दील हो जाती हैं। ये आपका मोहन नगर से सीधा रोड आ रहा है जो कि दिलशाद गार्डन तक जा रहा है। क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति आप देखिए ना, आपकी इकोनॉमी आपके सड़कों से जज होती है, तो यहाँ सड़कों का हाल देखिए। आई थिंक इसी की वजह से मुझे लगता है मेरा एरिया सबसे पीछे है। और मैं एक कॉर्पोरेट वर्कर हूँ, मुझे टाइम पे जाना होता है ऑफिस, उसी से ही मेरी सैलरी डिसाइड होती है। ऐसे रोड पे आप लगता है कि मैं समय पे पहुँच पाऊंगा? क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट की क्या हालत है। यहाँ पर बरसात में क्या हालात हो जाते हैं? आप देखिए ना, यहाँ पर 4 दिन की धूप में ये हालात है, बरसात में क्या हालात होंगे। यहाँ पर पानी भरा रहता है, लोग गिरते हैं यहाँ पर। गाजियाबाद का लोनी इलाका भी कुछ अलग हाल में नहीं है। वहां भी बारिश के पानी ने सड़कों को बर्बाद कर दिया है। कई जगहों पर तो सड़कों पर इतना पानी भर जाता है कि वाहनों का चलना ही मुश्किल हो जाता है। इस इलाके में मौजूद हूँ और मैं आपको आज ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप बेहद चौंक जाएंगे। जो तस्वीरें हैं गाजियाबाद के शहीद नगर मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हैं। तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ के हालात देखकर खुद भी समझ सकते हैं कि यहाँ के जो हालात हैं वो किस तरीके के हैं। यहाँ पर लगातार जो जाम है वो लगा रहता है और ये शहीद नगर मेट्रो स्टेशन है। आप देख रहे हैं ये जो रास्ता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो रास्ता है जो जा रहा है सीधा, ये गाजियाबाद से देश की राजधानी दिल्ली के लिए रास्ता जाता है। यहाँ से अगर मैं दिल्ली बॉर्डर की बात करूं तो जो दिल्ली का बॉर्डर है वो चंद कदमों की दूरी पर है। यहाँ के हालात इतने बद से बदतर हो जाते हैं। अगर बरसात होती है तो यहाँ का जो इलाका है पूरा तालाब बन जाता है और ज्यादातर 2 व्हीलर वाहन और 4 व्हीलर वाहन वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है और काफी जद्दोजहद के बाद यहाँ से होकर देश की राजधानी के लिए जाया जाता है। अब मैं बता देता हूँ कि जो ये इलाका है, बरसात के बाद यहाँ पर जो पानी है पूरी तरह से लबालब भर जाता है और लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। अगर मैं जाम की बात करूं तो जाम जो है काफी लंबा लग जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। तो जिस तरीके का मैं यहाँ पे बताऊं कि जो माहौल है वो काफी लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। तो जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं, तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने है। गाजियाबाद का शहीद नगर मेट्रो स्टेशन है। लगातार लोगों को काफी परेशानियां यहाँ पर उठानी पड़ती हैं। जैसे ही बरसात होती है तो लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है यहाँ से गुजरने के लिए। तो जो जाम की स्थिति है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। तो जाम है वो लगातार यहाँ पर लगा रहता है। गड्ढे की अगर मैं बात करूं, बरसात के बाद जब रोड पर गड्ढे हो जाते हैं तो उनसे 2 व्हीलर वाहन वालों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद में लगातार हादसे होते रहते हैं गड्ढों की वजह से, और 2 व्हीलर वाहन वालों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर बताइए, ये जो इलाका है कौन सा इलाका है? ये शहीद मेट्रो स्टेशन है जी। तो कितनी परेशानी होती है यहाँ पर बरसात में? और अब बरसात रुकी हुई है, कई दिन से बरसात नहीं हुई है, उसके बाद भी यहाँ पर जाम की स्थिति है, गड्ढे हो रहे, रोड, कितनी परेशानी उठानी पड़ती है? परेशानी यही है कि बरसात होती है तो यहाँ पे सारा पानी भर जाता है सर। यहाँ से लेके आगे फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर तक पानी भर जाता है और यहाँ तक पानी उभरता है। देश की राजधानी है पास में दिल्ली का, दिल्ली यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर। तो क्या कहेंगे, कितनी परेशानी उठानी पड़ती है? परेशानी बहुत है जी, यहाँ परेशानी बहुत है। बिल्कुल परेशानी बहुत है, क्योंकि देश की जो राजधानी है दिल्ली, उससे सटा इलाका है, लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। अब देखने वाली बात है कि जो अधिकारी हैं, गाजियाबाद के आला अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उस जो अधिकारी हैं वो इस रोड को लेकर कब तक कवायद करते हैं या कब ये रोड बनाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में साफ तरीके से अभी भी बरसात का जो पानी है वो भरा हुआ है और लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देख रहे हैं कि अगर मैं बात करूं गाजियाबाद के अन्य इलाकों की, तो मैं बता देता हूं गाजियाबाद का जो लोनी इलाका है वो भी कहीं ना कहीं अछूता नहीं है। वहां की जो स्थिति है वो बद से बदतर है।
क्योंकि जब बरसात होती है तो वहाँ की जो सड़कें हैं वो तालाब बन जाती हैं, वहां पर वाहन नहीं, फिर नाव से ही काम चलता है। तो कहीं ना कहीं चाहे लोनी इलाका हो या गाजियाबाद का शहीद नगर इलाका हो या कोई अन्य इलाका हो, तो बरसात के बाद लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। तो बरसात के बाद जो रोड है वहां पर जो गड्ढे हैं, छोटे गड्ढे होते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े हो जाते हैं और सबसे ज्यादा टू व्हीलर वाहनों को परेशानी उठानी पड़ती है। गाजियाबाद से कैमरामैन हिमांशु के साथ नितिन कुमार, यूपी की बात। गाजियाबाद के हालात फिलहाल सुधरते नजर नहीं आ रहे। सवाल यही है कि क्या प्रशासन इन बदहाल सड़कों की सुध लेगा या फिर लोग यूं ही परेशान होते रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।